मॉर्निंग माय डियर, आ रही है मेरी आवाज़? अच्छा। रवि, काफ़ी दिन बाद हम लोग मैंने कि क्लास में आ रहे हैं, ठीक है ना? और इसके पहले तो मैं जितना भी क्लासेस डालता था वो क्लासेस तुम्हारे गूगल मीट के माध्यम से होता था, ठीक है ना? और इत्तेफाक से तुम उस ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए थे जिस ग्रुप में क्लासेस जा रहे थे, ठीक है? और हिना भी कोई क्लास अटेंड नहीं करी है इतना दिन में। हाँ, वो करेगी नहीं करेगी, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से। वो करेगी कि नहीं करेगी? डू यू नो दैट? अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा, वो बोल दी ना नहीं कर पाएँगे। चलिए, तो किताब खरीदे हो रवि? इंडियन सोसाइटी क्लास 12 का किताब। अच्छा, किताब तुमको खरीदना है इंडियन सोसाइटी, ठीक है? सोशियोलॉजी लिख लो, इंडियन। हाँ, इंडियन सोसाइटी क्लास 12, क्लास 12। एक और बुक है सोशियोलॉजी का, ठीक है? फिलहाल तो इंडियन सोसाइटी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? और समझने की कोशिश करना क्या किताब बताने चाह रहा है। अच्छा, तुम कौन सा लैंग्वेज में इजी कंफर्टेबल समझ, दोनों लैंग्वेज में डील करें? हिंदी में ज़्यादा अच्छे समझते हो? क्योंकि फ्रैंकली पूछो, बोलोगे तो फ्रैंकली मेरा भी जवाब रहेगा नहीं, क्योंकि चलो डियर, तो ये चैप्टर का नाम है इंडियन सोसाइटी, ठीक है? और एक इंट्रोडक्शन ये है चैप्टर में। इंडियन सोसाइटी का एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ये, इसीलिए चैप्टर का नाम है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना? चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना? इंडियन सोसाइटी, ये चैप्टर का नाम है, सोसाइटी, ठीक है ना? अब तुम इतना जान लो कि ये चैप्टर आपका फर्स्ट है, इसीलिए इसमें मिलेगा इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक है हाउ सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट। सोशियोलॉजी दूसरे सब्जेक्ट से डिफरेंट है कैसे, ठीक है ना? हाउ सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट। तुमने सोशियोलॉजी अडॉप्ट किया है, तो सोशियोलॉजी अडॉप्ट किया है तो ज़रूर तुम ये जानना चाहोगे कि हाउ सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, ठीक है? तो देखो, मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों है। मैं कुछ पढ़ता हूँ, उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों में हम अब सीख लेंगे, ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है डियर, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी शुरुआत तुम ज़ीरो से नहीं करते हो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी शुरुआत तुम ज़ीरो से नहीं करते हो। यू आर हैविंग अ फ्यू नॉलेज ऑफ द सोसाइटी विदाउट रीडिंग सोशियोलॉजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है ना, तो उसको सबसे पहला विषय कौन सा पढ़ाया जाता है? बताओ, तुम बताओ। उसको सबसे पहले क्या चीज़ सिखाया जाता है? पढ़ाया नहीं जाता है। एक न्यू बॉर्न बेबी है हॉस्पिटल में, ठीक है ना, तो उसको सबसे पहले क्या चीज़ बताया जाता है? बचपन में ही हॉस्पिटल में ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया जाएगा? हैं? नहीं, नहीं, चलने सिखाया जाएगा। इन हॉस्पिटल ओनली ही गॉट बॉर्न इन द सेम डे। हाँ, हम उसको चलने सिखाने लगेंगे? नहीं, उसको इंट्रोडक्शन करवाया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? कि ही इज़ योर फादर, वो तुम्हारे पापा हैं, एंड ही शी इज़ योर मदर, वो तुम्हारी माँ है। इतना सिखाया जाता है, ठीक है ना? तो ये जो वर्ड आया पापा या मम्मी या मदर, मदर फादर, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? ये एक फैमिली है ना? फैमिली का एक कंपोनेंट है, इस जिसमें ग्रैंड मदर भी आती है, अंकल आंटी भी आती है, भाई मदर एंड फादर्स भी आते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर भी आते हैं। तो सोशियोलॉजी की पढ़ाई सोचो अस्पताल से ही शुरू हो जाती है, व्हेन अ बेबी गॉट बॉर्न, ठीक है ना? अब उस समय तो बताने वाले को भी पता नहीं रहता हम क्या पढ़ा रहे हैं। उस समय हम फैमिली फैमिली स्ट्रक्चर को समझाते हैं, ठीक है ना? तो तुम्हारी या मेरी या किसी की भी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई पढ़ाई स्टार्ट हुई तो सोशियोलॉजी की हुई है। बात अंडरस्टूड है ना? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? एकदम होता है ना?
बच्चा कुछ नहीं समझने में उस समय सक्षम है। ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ठीक है ना? इवन दो द पेरेंट्स यूज्ड टू से कि ही इज़ योर मदर फादर एंड शी इज़ योर मदर। ठीक है ना? बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, मम्मी क्या होती है, पापा क्या होते हैं, कुछ भी उसको पता नहीं है, बट उसको पहली शिक्षा क्या दी गई? समाज शास्त्र की शिक्षा दी गई, सोशियोलॉजी की शिक्षा दी गई कि देखो वो पापा हुए तुम्हारे, ये मम्मी हुई तुम्हारी, ये दादी हुई, ये दादा हुए, ये तुम्हारा भाई हुआ, ये बहन हुआ। इवन वो कुछ समझने और सीखने के लिए वो तैयार उस समय नहीं रहता है। तो हमारी पहली पढ़ाई किस चीज़ की शुरुआत होती है ज़िंदगी में? सोशियोलॉजी की। ठीक है ना? अब देखो, वी ग्रो अप इन आवर सोसाइटी, हम लोग अपनी सोसाइटी में ग्रो अप होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है ना? और ग्रो अप होने के दरमियान हम लोग क्या सीखते हैं? हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। हम अपनी सोसाइटी को स्टडी करते हैं। हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब देखते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि सोसाइटी के बारे में लोगों को कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता ही रहता है, क्योंकि हमारा जो परवरिश होता है, जो हमारी परवरिश की जो परवरिश का जो एरिया है, ठीक है ना? जहाँ जिस जगह पे हमको माने कि बड़ा किया जाता है, वो कहीं न कहीं सोसाइटी होता है। हम लोग जंगल में जाके अपने आप को ग्रो करके नहीं सोसाइटी में आके इन्वॉल्व होते हैं। इवन हम लोग बाद में जाके कहीं नौकरी करते हैं, तो बाद में जाके नौकरी करते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ हो गया, डिफरेंट प्लेस हो गया। बट हमारा जो परवरिश होता है, वो कहीं न कहीं एक सोसाइटी में होता है। इसीलिए सोसाइटी को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सबके जीवन से जुड़ा हुआ और कहीं न कहीं सब लोग इस चीज़ को जानते हैं और इसलिए कहीं न कहीं सोशियोलॉजी को लोग सिंपल समझते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ क्वाइट सिंपल टू लर्न एंड स्टडी। ठीक है ना? अब देखो, देयर आर मेनी मोर सब्जेक्ट, बहुत सारे अदर विषय भी हैं, जैसे इतिहास है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। बट इसकी शुरुआत तुम्हारी कब हुई? जब तुम स्कूल में एंट्री किए, तब इसकी शुरुआत तुम्हारी पढ़ाई की हुई। तब तुम हिस्ट्री में सीखे कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, पॉलिटिकल साइंस में सीखे कि नरेंद्र मोदी इज राइट नाउ द पीएम ऑफ इंडिया। तो इस तरीके की तुम चीज़ कब सीखे? जब तुम्हारी एडमिशन स्कूल में हुई, मतलब फॉर्मल एजुकेशन जब तुम लेने लगे, तब तुम्हारी हिस्ट्री की पढ़ाई, तब तुम्हारी ज्योग्राफी की पढ़ाई, तब तुम्हारी साइंस की पढ़ाई, तब तुम्हारी लैंग्वेज, तब तुम्हारी अदर लैंग्वेजेस की पढ़ाई, क्योंकि हिंदी तो उस समय हम लोग सीखते ही हैं, हिंदी तो यूज़ करते ही हैं, सोसाइटी को हिंदी टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं या इंग्लिश टर्म में। ठीक है ना? तो बोलने का मेरा मतलब है कि हम लोग धीरे 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 हर चीज सोसाइटी के बारे में सोसाइटी में रह के सीखते हैं। सोसाइटी के बारे में जो ज्ञान हम लोग एडॉप्ट किए हैं ना डियर, जो सोसाइटी के बारे में हम लोग जो ज्ञान एडॉप्ट किए हैं, वो नेचुरली सीखें, नेचुरल वे में सीखें, जिसको बोल सकते हो स्वाभाविक रूप में सीखना। हम लोगों की कोई ट्रेनर नहीं है, हम लोग देख के उस चीज से सीखे हैं। ठीक है ना? वी हैवंट वी डोंट हैव एनी ट्रेनर इन आवर सोसाइटी टू गिव द एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजी, नो। हम लोगों के पास जो भी सोसाइटी की नॉलेज है वो स्वाभाविक है, दैट इज नेचुरली वी गेन्ड और ऑटोमेटिकली वी गेन्ड वाइल लिविंग इन द सोसाइटी। जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो उस सोसाइटी की जितनी जानकारियां हैं, हम लोग नेचुरली या ऑटोमेटिकली उस चीज को सीखे हैं। एक एग्जाम्पल के लिए तुमको एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल समझेंगे कि एक 6 साल का एक बच्चा है, ठीक है ना? समाज के बारे में वो भी कुछ ना कुछ जानता ही है, पर जब उससे हिस्ट्री के बारे में पूछा जाए, जब उससे पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछा जाए, जब उससे ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाए, तो शायद वो नहीं बता पाएगा उन जानकारियों को। क्यों? क्योंकि जब बच्चा अपने आप को एडमिट करता है, उनके पेरेंट्स जब एडमिट करते हैं उनको स्कूल में, तब बच्चा उन सारे विषयों को सीखने के लिए सक्षम होता है, जो विषय जो हम लोग बाद में एकेडमिक्स के दरमियान सीखते हैं। ठीक है ना? अब मान लो कोई बच्चा एडमिशन नहीं भी, पढ़ाई नहीं भी करता है, तो उसको मैथ्स का ज्ञान कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है ना? लोगों के द्वारा मिलता है। कोई उसको पहाड़ा सिखा देता है, मतलब कोई उसको टेबल सिखा देता है, कोई उसको गिनती सिखा देता है। घर के ही लोग उसके टीचर बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम एडमिट हों कहीं तभी हम कुछ सीखें, ऐसी बात नहीं। बट सोसाइटी की जो नॉलेज है, वो बाई बॉर्न द सेम डे वी गेट द नॉलेज ऑफ सोसाइटी, वी गेट द नॉलेज ऑफ फैमिली, वी गेट द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है ना? अब देखो, कहते हैं सोशियोलॉजी के बारे में जो समाज जो सोसाइटी के द्वारा दिया गया जो नेचुरली जो नॉलेज है, कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स के लिए
दो भूमिका निभाए जाते हैं। देखो, तुमको सोसाइटी के बारे में नेचुरली सिखाया गया, ऑटोमेटिकली तुमने सीख लिया। तो तुम्हारे एक जब तुम सोशियोलॉजी अब पढ़ रहे हो तो दो प्रकार की समस्याएं आएगी। एक तो एक ये सहायक है जो तुम बचपन से सीखे हो नॉलेज कि अरे हाँ सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, हाँ हम लोग जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, मतलब तुमको ये सब्जेक्ट नया नहीं लग रहा है, ठीक है ना। यू आर नॉट थिंकिंग दैट दिस सब्जेक्ट इज अ न्यूली एडेड सब्जेक्ट इन योर लाइफ। You are knowing many things, you are familiar about many topics which you have studied in informally in society। जो तुम अपने सोसाइटी में इनफॉर्मल वे में सीखे हो वो तुम बहुत बड़े पैमाने पे सीखे हुए। तो एक तो ये होता है जब तुम सोशियोलॉजी स्टार्ट करते हो पढ़ना इन एकेडमिक्स, इनकी इसकी एकेडमिक्स की पढ़ाई 11th क्लास से शुरू होती है, ठीक है ना। तो उस समय ये एक हेल्पफुल बातें होती है कि सोसाइटी में जो तुम पढ़ना है वो तुम पहले से कहीं ना कहीं सीखे हुए रहते हो। बट कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। एग्जाम्पल दिया जाता है, ये हेल्पफुल इसलिए डियर क्योंकि सोशियोलॉजी से जो स्टूडेंट होते हैं वो डरते नहीं है, क्योंकि उसकी कंटेंट्स स्टूडेंट्स को पहले से ही सोसाइटी में सिखा दिया जाता है, ठीक है ना। सोसाइटी सोशियोलॉजी लेने से या सोशियोलॉजी पढ़ने से स्टूडेंट डरते नहीं है। ये हेल्पफुल इसलिए है जो हमारे सोसाइटी में हम लोगों ने जो सोशियोलॉजी इनफॉर्मल वे में सीखा वो जब हम एकेडमिक्स में स्टार्ट करते हैं सीखना, माने जब 11th क्लास में स्टार्ट करते हैं सीखना, तो हमारे लिए हेल्पफुल है एज वेल एज पेनफुल है, दोनों है, सहयोगी भी है और दर्दनाक भी है, ऐसा दोनों शब्द समझ लो। वो इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात ये हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि यू आर नोइंग विद द कंटेंट्स, यू आर नोइंग विद द टॉपिक्स, यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक्स, व्हाट आर द टॉपिक्स यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस बुक। तो इसलिए ये तुमको डर लगा था क्या जब तुम सोशियोलॉजी स्टार्ट किए थे? जब तुम सोशियोलॉजी अडॉप्ट कर रहे थे तो तुमको दिमाग में जरूर आया होगा कि इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो तुमको क्या डर लगा था क्या रवि? क्या थोड़ा लगा होगा बट यू आर फेमिलियर, तुमको टॉपिक्स तो फेमिलियर थे ना कि फैमिली पढ़ना है, मैरिज पढ़ना है, ठीक है ना, डिसॉल्व पढ़ना है, तो इसलिए ये फेमिलियर है, ठीक है। बट ये एक तरीके का ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, क्यों बता देता हूँ, क्योंकि जो सोसाइटी ने जो सिखाया है, सोसाइटी से सीखा गया सोशियोलॉजी, मैंने हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ पहले, समाज से सीखा गया समाज शास्त्र का ज्ञान कहीं ना कहीं अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक प्रकृति का होता है, ठीक है ना। कि वॉट एवर यू हैव स्टडीड इनफॉर्मली इन द सोसाइटी दैट इज नॉट साइंटिफिक इन नेचर, ठीक है ना। वो कंप्लीटली क्या होता है, साइंटिफिक वो नहीं होता है, ठीक है ना। जो भी ज्ञान तुमको 11th के पहले जो फैमिली के माध्यम से दिया गया या तुमने जो देख के सीखा वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित है, ठीक है ना, मतलब मिसमैनेज्ड है, साथ ही साथ ये साइंटिफिक नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होता है, बट सोशियोलॉजी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। आपको समझ में आया? सोशियोलॉजी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द society, and whatever knowledge you have gained from the society, that is not completely scientific in nature। इसमें इसमें एक चीज और है कि वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन द सोसाइटी दैट इज इनकम्प्लीट। मान लीजिए कि तुम एक मोहल्ले में रहते हो, तुम एक जिला में रहते हो, तुम एक पर्टिकुलर रिलीजियन से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, तुम्हारी कुछ प्रैक्टिसेस हैं तुम्हारे, तो वो तुम्हारी जो पढ़ाई है ना सिर्फ उतना ही भर सीमित है। मान लो तुम हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो तुम हजारीबाग के उस मोहल्ले की ही तुम समाज से तुम परिचित हो, ठीक है, या उस हजारीबाग में जहां तक तुम्हारी थोड़ी बहुत पहुंच है वहां के तुम थोड़ी बहुत समाज के आए, साइंटिफिक नहीं, ठीक है ना, अनौपचारिक तौर पे मतलब इनफॉर्मल वे में तुमको थोड़ी बहुत जानकारियां प्राप्त है। मान लो तुम किसी कम्युनिटी से बिलोंग, सभी लोग को किसी ना किसी कम्युनिटी या किसी ना किसी रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, तो तुम्हारी जो सोसाइटी की जो समझ है बस उतना ही भर सीमित है। बट सोशियोलॉजी इज नॉट ओनली लिमिटेड टू ऑल दीज, मतलब द लिमिटेशन ऑफ सोशियोलॉजी इज क्वाइट ब्रॉड इन नेचर। सोशियोलॉजी की जो लिमिटेशन है ना वो बहुत बड़ी है नेचर में, ठीक है ना। समाज शास्त्र की जो समाज शास्त्र का जो क्षेत्र है, जो दायरा है पढ़ने का, वो बहुत लंबा चौड़ा है।
और हम समाज शास्त्र की नॉलेज जो समाज से ग्रहण करते हैं, वाइल हमारी जो परवरिश होती है जीवन की, मतलब जब हम बड़े होते हैं या जब तक हम पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अवैज्ञानिक होती है, नॉट साइंटिफिक होती है। ठीक है ना, कहीं ना कहीं वो अवैज्ञानिक होती है और साइंटिफिक होती है। जिस प्रकार से एक बुने हुए स्वेटर को एक नए सिरे से बुनने के लिए पहले से बुनाई उधेड़नी पड़ती है। सपोज एक एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, सपोज अ स्वेटर इज मेड अर्लियर। एक सोसाइटी की जानकारियां तुम्हारे दिमाग में पहले से डाल दी गई है, ठीक है ना। एग्जाम्पल बताया जा रहा है, मान लो स्वेटर एक है, अब उस स्वेटर बना हुआ स्वेटर है, अब उसको दोबारा बनाना है एक नया स्टाइल में, एक नया डिजाइन में, ठीक है ना। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, उस ऊन को उधेड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब खोलना पड़ेगा। तो टीचर के सामने यही से एक चैलेंज हो जाए एक सोशियोलॉजी स्टूडेंट के लिए। सोशियोलॉजी स्टूडेंट को पढ़ाने में टीचर का चैलेंज यही होता है कि सबसे पहले टीचर को क्या करना पड़ता है कि उस नॉलेज को उधेड़ना पड़ता है जो तुम सोसाइटी में एब्जॉर्व किए हो, सोसाइटी में जो तुमने सीखा है अपने पेरेंट्स से या सोसाइटी के अन्य लोग से या थोड़े इनफॉर्मल वे में टीचर से, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब है सबसे बड़ा चैलेंज एक टीचर के लिए यही होता है। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है तुम्हारा, आ रही समझ में? कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा है। अभी रिकैप भी करेंगे, इस नॉलेज को रिकैप भी करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। रुक जाओ, ठीक है ना। आगे पढ़ता हूं मैं कि जिस प्रकार से एक बुने हुए स्वेटर को नए सिरे से बुनने के लिए पहले उसको उधेड़ना पड़ता है, उसी प्रकार जो आसान नहीं होता, स्वेटर को उधेड़ना एक आसान नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। उसी प्रकार से जब टीचर एक विद्यार्थी को समाज शास्त्र की व्यवस्थित व वैज्ञानिक तरीके से समाज का ज्ञान देने लगता है, तो पहले से सीखा गया ज्ञान अवस्थित और अवैज्ञानिक होने के कारण उधेड़नी पड़ती है। This is the first challenge in front of sociology teachers, that whatever gained you all, mane whatever the sociology students had gained from the society, from informal ways, that we have to destroy. पहले हम लोग को उसको हटाना पड़ता है, तब हम लोग को, बिकॉज दैट नॉलेज आर नॉट साइंटिफिक इन नेचर। कहीं ना कहीं आपको वो साइंटिफिक बातें नहीं बताई गई हैं। आप तो बहुत फेमिलियर हो सोसाइटी से, बट कहीं ना कहीं साइंटिफिक बातें आपको नहीं बताई गई है। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मान लो तुमने बाइक, तुम्हारे पास एक बाइक है। अब तुम बाइक की क्या क्या चीजें जानते हो, तुम बाइक को स्टार्ट करना जानते हो, बाइक को चलाना जानते हो, और मान लो थोड़ी बहुत स्टार्टर में कुछ गंदगी आ गई तो तुम उस गंदगी को निकाल के साफ करने योग्य हो। बट क्या, जब तुम दुकान में बाइक लेने गए तो क्या बाइक बेचने वाला क्या तुमको पूरी सर्विसिंग की मेथड बता दिया था क्या? नहीं, ठीक है ना। वो साइंटिफिक इन नेचर होती है, जो सर्विसिंग का प्रोसेस होता है वो कम्प्लीटली साइंटिफिक होता है। और मान लो मोटे तौर पे हम थोड़ा बहुत करने सीख गए हैं, वो कहीं ना कहीं इनप्रैक्टिकल होता है और कहीं ना कहीं साइंटिफिक नहीं होता है। मान लो कोई किसी तरीके के कुछ हम और दिमाग लगाने लगे तो क्या पता हम लोग पूरी गाड़ी की वायरिंग खराब कर सकते हैं। तो इस यही वजह, यही एग्जाम्पल तुमको कोड किया जा रहा है कि सोसाइटी के बारे में जो भी तुमने सीखा है वो कहीं ना कहीं अवैज्ञानिक है, मतलब नॉट साइंटिफिक है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं अव्यवस्थित है, मिसमैनेज्ड है। तो इसलिए सबसे पहला है टीचर्स का काम कि आपके उस अवैज्ञानिक जो अनसाइंटिफिक है और जो मिसमैनेज्ड नॉलेज यू हैव गेन्ड फ्रॉम द सोसाइटी, इट इज हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स दैट यू आर नॉट गेटिंग फियर विद द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तुमको समाज शास्त्र विषय से डर नहीं है, क्यों? क्योंकि तुमने कुछ सीख रखा है। हाँ, पर टीचर के सामने एक समस्या ये आ रही है, आती किताब में ये सारी बातें, मैं अपनी बातें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। किताब समाज शास्त्र टीचर के सामने, सोशियोलॉजी टीचर्स के सामने ये समस्या होती है कि आपकी उन पुरानी बातों को पहले उधेड़ना पड़ता है, उसको खोलना पड़ता है, जिस तरीके से स्वेटर खोलने का एग्जाम्पल दिया गया है, और तब आपको एक रीशेप में आपको देना पड़ता है सोशियोलॉजी का नॉलेज। प्रायः समाज में से प्राप्त ज्ञान अपूर्ण, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि यह केवल समाज का एक हिस्सा को ही दिखलाता है। आई हैव सेड यू बिफोर दैट यू बिलोंग टू हजारीबाग, you belong to any community, you belong to any of the religion, your sociological knowledge will around there only। आपका समाज शास्त्र का ज्ञान कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा।
You don't have the broad knowledge of sociology. तो सोशियोलॉजी, द लिमिटेशन ऑफ सोशियोलॉजी इज क्वाइट ब्रॉड इन नेचर, ठीक है ना। इसका काफी बड़ा पैमाना है, बड़ा स्तर है, नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ हजारीबाग, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो मेरा मानना है ना डियर कि वॉट एवर यू हैव स्टडीड, आपको वो बढ़िया से पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार हम रिवीजन भी करेंगे, ठीक है ना। 10 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है, तो क्यों ना हम उसको रिवाइज करें, जो अभी दोबारा पढ़ें। इज इट ओके? उसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको क्या होगा कि वो चीज़ें दिमाग में आपकी बैठ जाएंगी, ठीक है ना। हम लोग पहले पढ़े कि हाउ सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, हाउ सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट। तो हम लोग ये देखें, सबसे पहला डिफरेंसेस ये, मान लो एक सवाल आता है हाउ सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें ये तथ्य बनता है, इसमें ये पॉइंट बनता है कि वी, मतलब वी स्टार्ट रीडिंग सोशियोलॉजी नॉट फ्रॉम जीरो, वी आर हैविंग सम नॉलेज इन एडवांस, ठीक है ना। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको इसको समझाने के लिए कि जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है जो सिर्फ 1 दिन का होता है, उसकी भी शुरुआत, उसकी भी शिक्षा की शुरुआत गिनती से नहीं होती कि 1 2 3, या ABCD भाषा से भी नहीं होती, या अमे अकर आ से नहीं होती है। उसकी शुरुआत होती है समाज शास्त्र के उन टॉपिकों से, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है, ये दादी है, ये बुआ है, ये नानी है, ये चाची है, ठीक है ना। तो समाज शास्त्र की शुरुआत डे 1 से ही हो जाती है। इस कारण से अब डे 1 से जिसकी शुरुआत हो गई, मतलब पूरी जिंदगी हमको समाज शास्त्र पढ़ना है, इनफॉर्मल वे में। भले आप कॉलेज में ना पढ़िए, भले आप स्कूल में ना पढ़िए, इनफॉर्मल में वे में तो पढ़ाई होती रहती है, ठीक है ना। 10 12 15 साल आपने इनफॉर्मल वे में समाज से, समाज के उन लोगों से समाज शास्त्र का छिटपुट ज्ञान लिया, जो कहीं ना कहीं अवैज्ञानिक होता है, साइंटिफिक नहीं होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, मिसमैनेज्ड होता है, और वो ज्ञान क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सिमटा हुआ होता है, इट इज नॉट ब्रॉड इन नेचर, ठीक है ना। आपके पिताजी कर्नाटका के तो सोसाइटी के बारे में नहीं बताए होंगे, आपके पिताजी मान लो बताए भी होंगे तो आपके लोकल बिहेवियर्स को बताए होंगे, आपके कम्युनिटीज के बिहेवियर को आपको बचपन में सिखाए होंगे, या आपको पूरा हजारीबाग जिला के भी बारे में कुछ बताए होंगे, ठीक है ना। बट पूरे, जैसे मेरे फादर्स ने मुझे बताया हजारीबाग के बारे में, या मोटे तौर पे छोटे पैमाने पे मैंने समाज शास्त्र का इनफॉर्मल ज्ञान लिया। फॉर्मल ज्ञान कब हुआ, जब मैंने कॉलेज में सोशियोलॉजी अडॉप्ट किया, ठीक है ना। तो अब आपकी फॉर्मल और साइंटिफिक, साइंटिफिक तरीके से सोशियोलॉजी का नॉलेज अब आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तुम भी सोशियोलॉजी कुछ सीख के आए हो, मैं भी कुछ सोशियोलॉजी सीख के ज्वाइन किया था अपने कॉलेज में, बट दैट नॉलेज वाज क्वाइट मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर बोल सकते हो मिस मैनेजमेंट, या फिर बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना, या फिर अनसाइंटिफिक बोल सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल में दिया गया है कि एक 6 साल का अगर बच्चा है, मैं तो 1 साल का एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ तो 6 साल वाला दिया हुआ है। मान लो एक बच्चा 4 साल में एडमिशन लेता है किसी स्कूल में, ठीक है ना। सपोज अ बेबी गॉट एडमिशन इन अ स्कूल इन 4 years, तो वो बच्चा तो ये जान रहा है ना कि ही इज माई मदर, ही इज माई फादर, ही इज माई ब्रदर, वो इतना जान रहा है, ठीक है ना, वो इतना जान रहा है, मतलब उसको सोशियोलॉजी का नॉलेज है, उसको उस टाइम भी 4 साल का है, पर उसको समाज शास्त्र का ज्ञान उसको है कुछ ना कुछ। आ रहा है रवि समझ में आपको? चलिए, ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग जो इनफॉर्मल वे में जो नॉलेज गेन किए हुए हैं सोसाइटी का, ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, कहीं ना कहीं पेनफुल है, ठीक है। हेल्पफुल इसलिए है, मतलब कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प करता है, कहीं ना कहीं हमारे डिफिकल्टीज को भी ये बढ़ा देता है। हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि जब स्टूडेंट सोशियोलॉजी को अडॉप्ट करने का जब स्टेज आता है स्टूडेंट्स का, तो वो डरते नहीं है, दे ऑल आर फेमिलियर विद द सोशल इश्यूज, द सोशल टॉपिक्स। तो उनको लगता है कि नहीं, ये तो पढ़ा हुआ हमारा विषय है, ये एक सिंपल सा विषय है जिसको हम पढ़ सकते हैं, या हमारे ये इंटरेस्ट में है। मान लीजिए केमिस्ट्री में किसको इंटरेस्ट है, तो उसको पहले से तो केमिकल के जानकारियां होना ना चाहिए कि केमिस्ट्री में केमिकल्स को स्टडी करेंगे। तो सेम वे में यहाँ पे सोशियोलॉजी की पढ़ाई तो 11th से स्टार्ट होती है, बट तुम जो सोसाइटी में जो गेन किए हो नॉलेज, तो तुमको लगता है कि नहीं, मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट है और इस टॉपिक से मैं परिचित हूँ, मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दूसरे तरफ ये डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि जो सोसाइटी के द्वारा जो नॉलेज गेन किए रखते हैं स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो लिमिटेड होता है, और कहीं ना कहीं वो अधूरा होता है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से एक बुने हुए स्वेटर को
नए तरीके से अगर बुनना पड़े तो पहले उसकी बुनाई खोलनी पड़ती है, ठीक है ना? उसकी पहली बुनाई टॉप टू बॉटम खोलनी पड़ती है, और पूरी बुनाई जब खुल जाती है तब जाके वो स्वेटर क्या होता है, तब जाके वो पूरा ऊन हमें प्राप्त होता है, तब हम फिर एक नई प्रक्रिया से इसको बुनना शुरू करते हैं। सेम यहाँ पे भी है, पहले तो मेरे को आपको ये बताना पड़ेगा, जो भी आपने गेन कर रखा है, ठीक है, उसको धीरे 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 जब टॉपिक्स आएंगे तो उसको हम लोग खोलेंगे उस नॉलेज को, माने जिस तरीके से स्वेटर को खोला जा रहा है, ठीक है ना? और फिर धीरे धीरे आपको न्यू नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, जो स्टडीज, जो रिसर्च में आया है, जो सोशल रिसर्च में बातें आई है, उन सारी चीजों को आपको सिखाया और पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? तो इतने सारे चीज हम लोग सोशियोलॉजी में आज के टॉपिक में पढ़े। डियर देखो, इसके साथ ही साथ कुछ मैं चीजें सोशियोलॉजी के बारे में बताते चले जाऊंगा, ताकि आपसे कोई अगर सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग कोई सवाल पूछ दे तो आप घबराओ नहीं, आप उसके केपेबल रहो जवाब देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 11th में कुछ छूट गया तो उसकी भी पूर्ति इस क्लास में हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत ब्रॉड तरीके से इस क्लास को डील करेंगे। आप रेगुलर रहिए इस क्लास में, ठीक है ना? आप रेगुलर रहिए, और कभी अगर आप रेगुलर नहीं होगे तो ऐसे तो मैं लिंक डेली डालूंगा डियर, लिंक डालना हमारा ड्यूटी है, ठीक है ना? आप ज्वाइन करो चाहे नहीं करो। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे, मतलब कि बाय द वे अगर आपको किसी तरीके की कोई ज़रूरत पड़ जाए तो लीव मैसेज, आप मैसेज को लीव कर सकते हो, बट लिंक तो मैं मेरी डालनी मजबूरी है, क्योंकि मजबूरी नहीं है, मेरी ड्यूटी है, क्योंकि हो सकता है हिना किसी दिन ज्वाइन कर ले, ठीक है ना? क्योंकि वो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई है, और अगर कोई स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा होगा उसको तो सारा नॉलेज उसको दिया जा रहा है, ठीक है ना? उसको सारे अपडेट्स मिल रहे हैं, तो वो कभी भी ज्वाइन कर सकती है। इसीलिए मुझे तो सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं, जितने हैं सारे को देखना, अभी तो सिर्फ तुम लोग दो हो। तो उम्मीद करता हूँ डियर ये तुम लोगों को आज समझ में आया होगा बात, ठीक है? और इसके साथ ही साथ कुछ सवाल भी दूंगा, कुछ लिखना भी, कुछ प्रैक्टिस भी करना, ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है डियर? तो क्या आज यहीं तक रखें?